सो लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे स्पेशल ग्राफ के बारे में। तो पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है। सो यहाँ पे लास्ट वीडियो में हम डिस्कस किए थे कंप्लीट ग्राफ क्या है, रेगुलर ग्राफ क्या है, नॉल ग्राफ क्या है, ट्रैवल क्या है। तो अब इसको हम फर्दर देखेंगे और कौन कौन सा हमारा स्पेशल ग्राफ है। लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन। ओके, so next is our connected graph. A graph is said to be connected if there exists a path between every pair of vertices. अगर जितने भी हमारा पाथ है, जितने भी वर्टिसेस गिवन है, उसमें अगर पाथ होगा, ओके, कनेक्टेड पाथ के बीच में कनेक्शन अगर होगा, पाथ जगह अगर होगा, तो उसको हम बोलते हैं कनेक्टेड ग्राफ। ओके, इन ए कनेक्टेड ग्राफ वी कैन विजिट फ्रॉम एनी वन वर्टेक्स टू एनी अदर वर्टेक्स। एक एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स को हम मूव कर सकते हैं इन द कनेक्टेड graph. Okay, in a connected graph at least one edge or path exists between every pair of vertices. At least मतलब मिनिमम एक हमारा एज होना चाहिए दोनों के बीच में, जो जितने भी हमारा वर्टिसेस होंगे उनके बीच में मिनिमम हमारा एक एज होना चाहिए। अगर होगा तो उसको हम बोलेंगे कनेक्टेड ग्राफ। ओके, डिसकनेक्टेड मीन्स a graph which is which any path does not exist between every pair of vertices। तो अगर every pair of vertices में अगर path नहीं होगा तो उसको हम बोलेंगे disconnected graph। A graph is disconnected if it does not contain at least two connected vertices। तो उसको हम क्या बोलेंगे, disconnected का बोलेंगे जब एटलीस्ट एक ऐसा मतलब वर्टिसेस होना चाहिए जिन दोनों के बीच में कोई भी कनेक्शन ना हो, तो उसको हम बोलेंगे डिसकनेक्टेड ग्राफ। So let us take an example. So ये जो है दिस इज आवर, ये हमारा कनेक्टेड ग्राफ है, ये हमारा डिसकनेक्टेड ग्राफ है। ठीक है, सो यहाँ पे देखो हम किसी भी, सपोज वी आर टेकिंग बी, बी से हम वी कैन मूव टू एच, एच को जा सकते हैं क्योंकि देर इज ए स्पेसिफिक रूट बिटवीन, यहाँ से हम यहाँ जाएंगे, ठीक है, और यहाँ से ऐसे एच को। So this is our connected graph. That means every pair of vertices में हमारा path specify रहता है, तो that is termed as the connected graph। लेकिन यहाँ से ये हमारा क्या है, ये जो ग्राफ है, this is a graph and this is also this is a graph, but there is no edge or no path between D to F। That means we can't move from D to H। तो सपोज हमको D से F को जाना है, ठीक है, D से सपोज मूव टू H, H को जाना है, तो we can't move from D to H because there is no path between D to F। D to F से एटलीस्ट ऐसा एक वर्टेक्स होना चाहिए जो कि डिसकनेक्टेड होंगे। तो यहाँ पे क्या, हम D से F को हम मूव नहीं कर सकते, तो ये हो जाएगा हमारा डिसकनेक्टेड ग्राफ, क्योंकि यहाँ D से F को देर इज नो पाथ, पाथ भी हमारा स्पेसिफाई नहीं किया गया है। ओके, सो द above graph consists of two independent component। यहाँ पे जो हमारा है ये दो ग्राफ, जो ग्राफ है ये टू इंडिपेंडेंट हमारा ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है। तो जो इंडिपेंडेंट ग्राफ हो गया तो इसलिए ये कनेक्टेड नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे डिसकनेक्टेड ग्राफ। सो डिसकनेक्टेड ग्राफ आर द इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स। Since it is not possible to visit from the vertices of one component to the vertices of other component, it is disconnected graph। क्योंकि हम यहाँ से एक ग्राफ से दूसरे ग्राफ को हम विजिट नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे पास पाथ नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे डिसकनेक्टेड ग्राफ। ओके, सो लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। सो यहाँ पे 0 1 2 3 4, यहाँ 2 2 2 3, यहाँ पे हमारा कोई भी पाथ स्पेसिफाई नहीं किया गया है, तो ये हमारा हो जाएगा डिसकनेक्टेड ग्राफ। अगर ये पाथ होता तो ये हमारा हो जाता कनेक्टेड ग्राफ, क्योंकि पाथ नहीं है तो ये हमारा डिसकनेक्टेड ग्राफ हो गया। सो नेक्स्ट इज, ये जो एग्जाम्पल है ये हमारा डायरेक्टेड ग्राफ से है, ठीक है। सो डायरेक्टेड ग्राफ मीन्स जब हमारा एरो मार्क होता है तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्टेड ग्राफ। ओके, सो डायरेक्टेड ग्राफ जो है ये भी हमारा, ये कनेक्टेड है लेकिन ये हमारा डिसकनेक्टेड है। डायरेक्टेड ग्राफ कैन ऑल्सो बी कनेक्टेड एज वेल एज डिसकनेक्टेड। ओके, नेक्स्ट इज साइक्लिक ग्राफ। सो ए ग्राफ विथ n vertices where n greater than equal to 3, ये हमारा कंडीशन है। जब साइक्लिक वर्टेक्स होता है तो मिनिमम हमारा n, जो n का जो वैल्यू है, दैट मीन्स नंबर ऑफ जो वर्टिसेस होता है, दैट
मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा तभी हम एक साइक्लिक ग्राफ फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे कि सपोज आई एम टेकिंग ओनली 2 vertices, here this is A and this is, sorry, so this is A point and this is B point, okay। so यहाँ पे अगर हम 2 vertices लेंगे तो यहाँ पे हमारा साइकिल का फॉर्मेशन नहीं है, कुछ चांस ही नहीं है कि साइकिल फॉर्मेशन हो। लेकिन जब हमारा वैल्यू 3 ले जाएंगे, n का वैल्यू जब हम 3 लगे, सपोज आई एम टेकिंग दिस पॉइंट एंड इट इज टर्म एज सपोज C, सो यहाँ से A से C का एक एज होगा, ठीक है, और B से C का। सो दैट्स व्हाई ये हमारा कंडीशन ये है कि हमारा जो मिनिमम जो वर्टिसेस है उसका वैल्यू n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होना चाहिए एंड n एजेस फॉर्मिंग ए साइकिल ऑफ n विद ऑल इट्स एजेस इज नोन एज साइकिल ग्राफ। और दूसरा कंडीशन क्या है कि जितने भी एजेस हम ले रहे हैं उनके बीच में एक साइकिल फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अगर साइकिल फॉर्मेशन होगा तभी तो हम उसको साइक्लिक ग्राफ बोलेंगे। साइकिल फॉर्मेशन मीन्स सपोज आई एम टेकिंग, सो दिस इज ए साइकिल, ओके। साइकिल मीन्स क्लोज होगा, एक क्लोज रीजन अगर फाइंड आउट कर पाएंगे, अगर एक क्लोज रीजन होगा तो उसको हम बोलेंगे साइक्लिक ग्राफ, ओके। ए ग्राफ कॉन्टेनिंग एटलीस्ट वन साइकिल, a graph containing at least one cycle in it is known as the cyclic graph। अगर ग्राफ में एक एटलीस्ट वन साइकिल होगा तो ये हमारा एक साइकिल है। अगर ग्राफ में एटलीस्ट एक साइकिल होगा तो उसको बोलेंगे हम साइक्लिक ग्राफ। इन द साइकिल ग्राफ डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इज 2। तो साइक्लिक ग्राफ में हमारा जो डिग्री होता है, ठीक है, इसका डिग्री भी 2 है, ठीक है, इसका डिग्री भी 2 है और इसका डिग्री भी 2 है। सो डिग्री ऑफ एवरी वर्टेक्स हमारा 2 होगा तो उसको हम बोलेंगे साइक्लिक ग्राफ, ओके। नेक्स्ट इज ए साइक्लिक ग्राफ। ए ग्राफ विथ नो साइकिल इज कॉल्ड एन एसाइक्लिक ग्राफ। अगर ग्राफ में हमारा साइकिल फॉर्मेशन नहीं होगा तो उसको हम बोलेंगे एसाइक्लिक ग्राफ। तो ये एग्जाम्पल में ये हमारा साइकिल है क्योंकि यहाँ पे डिग्री सबका जो है 2 है, लेकिन यहाँ पे जो है ये ग्राफ को एसाइक्लिक ही बोलेंगे क्योंकि इसका जो डिग्री है इसका डिग्री भी 1 है और ये जो पॉइंट है इसका डिग्री भी 1 है। तो अगर हमारा जो मिनिमम कंडीशन क्या है, जो 3 मोर देन 3 हमारा 3 और मोर देन 3 वर्टेक्स होना चाहिए और सेकंड क्या है कि जो डिग्री है डिग्री सबका 2 होना चाहिए, तभी हमारा साइक्लिक फॉर्मेशन होगा, ठीक है, ओके। मूव टू नेक्स्ट। वेदर ए डायरेक्टेड ग्राफ इज ए साइक्लिक ग्राफ और नॉट। जो डायरेक्टेड ग्राफ है जिसमें हमारा डायरेक्शन गिवन रहता है वो हमारा साइक्लिक ग्राफ होगा कि नहीं होगा, ठीक है। सो चेक करते हैं कि ये हमारा साइक्लिक होगा कि नहीं होगा। सो डायरेक्टेड ग्राफ में क्या होता है कि डायरेक्शन हमारा गिवन रहता है, ठीक है। तो ये हमारा डायरेक्शन एक में दोनों में डायरेक्शन गिवन है, लेकिन डिफरेंस क्या है यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो एरो मार्क है ये है, ये एक एरो मार्क है, दैट मीन्स ये पॉइंट से, सॉरी, ये जो पॉइंट है, सपोज आई एम टेकिंग दिस इज पॉइंट 1, ओके, दिस इज 2 एंड दिस इज 2, दिस इज 3, ओके। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एरो मार्क है, ठीक है, तो यहाँ पे भी एरो मार्क है और यहाँ पे एरो मार्क है। दैट मीन्स वी कैन मूव फ्रॉम 1 to 2, 2 to 3, ओके, 3 to अगेन 1। तो ये हमारा क्या है, एक साइकिल फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है वी कैन मूव फ्रॉम 2 to 1, बट वी कांट मूव फ्रॉम 1 to 2। 2 to 1 जा सकते हैं, ठीक है, 2 to 3 जा सकते हैं, 3 to 1 जा सकते हैं, लेकिन हम 1 से 2 नहीं जा सकते। दो जो है एरो मार्क इसके 1 के पास में है। यहाँ पे 2 का जो है ये हमारा जो इन डिग्री है, इन डिग्री जो 2 का है यहाँ पे 0 है, आउट डिग्री 2 है बट इन डिग्री हमारा 0 है। लेकिन यहाँ पे देखो सब केस में क्या है, एक इन डिग्री है, एक आउट डिग्री है, ठीक है।
तो एक इन डिग्री एक आउट डिग्री अगर होगा तो ये हमारा साइकिल फॉर्मेशन करेगा। लेकिन हमारा यदि हमारा अगर यहाँ पे इन डिग्री आउट डिग्री अगर हमारा सेम नहीं होगा, दैट मीन्स यहाँ पे इन डिग्री हमारा जो है इन डिग्री इज 0 बट आउट डिग्री इज 2, तो ये हमारा जो है ये हमारा साइक्लिक नहीं होगा, ये एसाइक्लिक होगा। तो ये जो एग्जाम्पल है, जो मतलब क्वेश्चन जो गिवन है, सो वेदर ए डायरेक्टेड ग्राफ इज साइक्लिक और नॉट, तो ये ट्रू होगा फॉल्स होगा, कैन नॉट से, नॉन ऑफ द अबव। तो ये ऑप्शन सी ऑप्शन इज करेक्ट, कैन नॉट से। कैन नॉट से क्यों है? क्योंकि समटाइम अगर हमारा जो डिग्री इन डिग्री आउट डिग्री अगर सेम होगा तो ये हमारा हो जाएगा साइक्लिक ग्राफ, अगर दोनों का सेम नहीं है तो ये हो जाएगा एसाइक्लिक ग्राफ। तो ऑप्शन सी जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। So move to next, star graph. Star graph क्या है? In a graph, if one vertex is connected to every other vertex, then it is called a star graph. Star graph क्या है कि एक जो वर्टेक्स है उसके साथ अगर सारे कनेक्टेड होंगे तो उसको हम बोलेंगे स्टार ग्राफ। ओके, सो this exactly looks like a star where n-1 vertices are connected to a single central vertex. जैसे कि हमारा टोपोलॉजी स्टार टोपोलॉजी जैसा होता है कि एक सेंट्रल हब होता है, ओके, सेंट्रल हब होता है, उसके साथ सारे सिस्टम कनेक्टेड रहते हैं। तो जो हमारा स्टार टोपोलॉजी जो है वो एक स्टार ग्राफ है, ठीक है। तो ये जो है हमारा लुक लाइक ए स्टार, मतलब स्टार की तरह दिखता है। तो स्टार ग्राफ में क्या, एक सेंट्रल वर्टेक्स रहता है, उसके साथ अदर जो वर्टिसेस रहता है वो कनेक्टेड रहता है। ओके, ए स्टार ग्राफ इज ए ट्राइवल ग्राफ और नॉट, जो स्टार ग्राफ है ये हमारा ट्राइवल होगा कि नहीं होगा। ओके, ऑलवेज ट्रू, ट्रू व्हेन नंबर ऑफ वर्टेक्स इज 1, ऑलवेज फॉल्स, कैन नॉट से। सो स्टार ग्राफ जो है, ट्राइवल ग्राफ का क्या मतलब है? ट्राइवल ग्राफ मतलब क्या है, हम जो लास्ट वीडियो में बोले थे कि ट्राइवल ग्राफ मतलब जिसमें एक ही अगर हमारा वर्टेक्स होता है तो उसको हम बोलते हैं ट्राइवल ग्राफ, ठीक है। तो ये जो स्टार ग्राफ है, ये जो ओनली हम एक ही अगर वर्टेक्स लेंगे वो भी एक स्टार ग्राफ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो यहाँ पे एक ही हम वर्टेक्स लिए हैं, एक ही भी वर्टेक्स लेंगे तभी ये स्टार ग्राफ होगा, ठीक है। तो ये हमारा जो ट्रू व्हेन द नंबर ऑफ वर्टेक्स इज 1, जब नंबर ऑफ वर्टेक्स हमारा 1 होगा, ओके, तब उसको हम बोलेंगे ये हमारा एक ट्राइवल ग्राफ है। ट्रू व्हेन द नंबर ऑफ वर्टेक्स इज 1, क्लियर? नेक्स्ट इज व्हील ग्राफ। Okay, a wheel graph is a graph formed by connecting a single universal vertex to all vertices of a cycle. एक सेंट्रल हब रहता है जैसे कि स्टार में रहता है, लेकिन स्टार में क्या होता है कि वर्टेक्स के बीच में कोई भी हमारा एजेस नहीं होता, लेकिन यहाँ पे वर्टेक्स के बीच में एजेस होता है। तो टोटल नंबर ऑफ एजेस हमारा क्या होता है? 2 इंटू n-1। तो जितना हमारा टोटल नंबर ऑफ एजेस क्या होगा? 2 इंटू हमारा n-1 होगा। तो ये है हमारा व्हील ग्राफ। व्हील ग्राफ में 2 इंटू n-1, स्टार में था n-1 नंबर ऑफ कनेक्टेड रहता है, लेकिन यहाँ पे टोटल जो है, जैसे क्योंकि हम आउटर हमारा जो है इसके इनके साथ भी कनेक्शन हो रहा है व्हील ग्राफ में, तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू n-1। ओके, क्लियर? तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और भी जो टाइप स्पेशल ग्राफ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।